आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी पंजाबी शिक्षक भर्ती के बारे में। वो अभ्यर्थी जिन्होंने पंजाबी शिक्षक भर्ती के रूप में अपने करियर का चुनाव किया था, वो अभ्यर्थी जिनका ये सपना था कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी भाषा का शिक्षक बनेंगे और पंजाबी भाषा के विकास और विस्तार में एक अहम भूमिका अदा करेंगे, वो अभ्यर्थी, मैं कहूँगा वो सभी अभ्यर्थी आज बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही निराशाजनक स्थिति में हैं और लगातार अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। वो ये सोचने पर आज मजबूर हो चुके हैं कि कहीं उन्होंने पंजाबी भाषा को अपना सब्जेक्ट बना करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। क्या उनको पंजाबी भाषा की बजाय हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस, कॉमर्स आदि के विषय को नहीं चुनना चाहिए था? जी हाँ, इसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण है प्रदेश के अंदर एक लंबे समय से पंजाबी भाषा के शिक्षक भर्ती का न आना। मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 10 से 12 साल का समय हो चुका है जब पंजाबी शिक्षक की भर्ती प्रदेश के अंदर नहीं हुई। थोड़ा सा मैं विस्तार से और बताना चाहूँगा और साथ में आपको पास्ट में लेके जाना चाहूँगा। 29 जनवरी 2010 ये वो दिन था जब प्रदेश के मुखिया होते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और उन्होंने 29 जनवरी 2010 के दिन पंजाबी भाषा को एज ए सेकंड लैंग्वेज का दर्जा प्रदेश के अंदर दिया था और साथ ही एक घोषणा और की थी और वो घोषणा थी पंजाबी कैडर की। जी हाँ, जिस तरह से हरियाणा के अंदर मेवात कैडर शिक्षक भर्ती के लिए एक अलग से कैडर बनाया गया और वो काम करता है, ठीक उसी की तर्ज पर एक कैडर की घोषणा और की गई थी और वो था पंजाबी कैडर, जो कि पंजाबी शिक्षक भर्ती के लिए काम करेगा। पंजाबी शिक्षक भर्ती की जो रिक्विजिशन होती है, जो रिक्रूटमेंट होती है, उसको पूरा करवाएगा। लेकिन समय बीतता है, कार्यकाल बदलते हैं और ये घोषणा मात्र घोषणा बन के रह जाती है और एक बहुत लंबा समय हो जाता है जब पंजाबी शिक्षक की भर्ती प्रदेश के अंदर पूरी नहीं की जाती है। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो मुझे ये देखने को मिला कि 2020 के अंदर HSSC द्वारा पीजीटी की भर्ती जो विज्ञापित की गई थी उसके अंदर पंजाबी भाषा के शिक्षक के लिए 178 पदों पर विज्ञापित जारी किया गया था और फिर एक विवाद हो जाता है और HSSC से HPSC में ये तमाम जो पीजीटी की भर्ती थी उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है और जब HPSC में एडवर्टाइजमेंट आती है तो पीजीटी पंजाबी के लिए जो 178 पद थे वो उसमें नहीं थे, यानी कि उससे वो पोस्ट नदारद हो चुके थे। तो फिर ये अभ्यर्थी थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं और नेताओं के चक्कर काटते हैं और थोड़ा सा ये सफल हो जाते हैं। 178 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, लेकिन ये अब की बार पक्की भर्ती के रूप में नहीं थी, ये रोजगार कौशल निगम के थ्रू ये हरियाणा सरकार ने जारी की थी और फिर से एक अड़चन आ जाती है कि इस नोटिफिकेशन को भी विड्रॉ कर लिया जाता है और एक नया नोटिफिकेशन हरियाणा रोजगार कौशल के तहत टीजीटी और पीजीटी के लिए जारी किया जाता है जिसमें पोस्ट दी जाती है, लेकिन पंजाबी की पोस्ट उनमें भी नहीं होती। फिर से ये चिंता का विषय बनता है और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 7 ऐसे जिले हैं हरियाणा में जो पंजाब के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं और 17 वो मुख्य जिले हैं जिनमें पंजाबी को एक मुख्य विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। फिर भी न जाने वो कौन सा कारण है कि पंजाबी शिक्षक की पोस्ट खाली नहीं होती या पंजाबी शिक्षक की भर्ती नहीं की जाती। तो ये अभ्यर्थी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मैं पर्सनली कुछ अभ्यर्थियों को जानता भी हूँ और वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी भर्ती कम से कम निकले तो सही, कम से कम उनका एग्जाम तो हरियाणा प्रदेश ले, हरियाणा सरकार उनका एग्जाम तो कंडक्ट करवाए और कम से कम वो उसमें बैठे तो सिलेक्शन की बात तो बात की है। तो वो तो इसी वेट में अभी तक है, पिछले 10 साल से 12 साल से वो इसी वेट में है कि कब उनकी पंजाबी की भर्ती हरियाणा सरकार द्वारा निकाली जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन अभ्यर्थियों ने कोई वो जगह नहीं बाकी रखी, वो कोई दरवाज़ा इन्होंने नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने खटखटाया न हो, जिन पर इन्होंने जाके गुहार ना लगाई हो कि प्लीज़ हमारी विज्ञप्ति जारी कीजिए, हमारा विज्ञापन जारी कीजिए। तो देखिए ये कुछ कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सीएम साहब के पास बहुत बार जा चुके हैं। अभी सिरसा के अंदर एक प्रकाश वर्ष भी मनाया गया था, प्रकाश उत्सव मनाया गया था।
इन्होंने सीएम साहब के सामने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारी भर्ती निकाल दीजिए, और सीएम साहब भी उसमें एक घोषणा करके गए थे कि 400 पदों पर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती बहुत जल्द प्रदेश के अंदर निकाली जाएगी। लेकिन आज 4-5 साल हो चुके हैं, 3-4 साल आज हो चुके हैं, ऐसी कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली। साथ ही जब इन अभ्यर्थियों ने अपनी कोशिश की, आरटीआईज वगैरह लगवाई इन्होंने, और ये पता किया तो इनको मिला कि 223 पीजीटी और 451 टीजीटी के पद प्रदेश के अंदर खाली हैं। लेकिन विज्ञप्ति क्यों नहीं हो रही, इसका कारण किसी को नहीं पता। ये देखिए, ये अभ्यर्थी जो हैं ये बीजेपी के मंत्री होते थे सुभाष बराड़ा जी, उनसे बहुत बार ये मिले हैं। कंवरपाल गुर्जर जी जो अभी मौके के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे ये अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा बार मिल चुके हैं, उनको विज्ञापन दे चुके हैं, उनके कार्यालय पर जा चुके हैं, उनके कार्यक्रम के अंदर ये जा चुके हैं। सीएम से लेके स्थानीय जनता तक जहां भी इन अभ्यर्थियों को लगता है ये वहां जरूर पहुंचे हैं। ये एमएलए हैं बबली जी, इनके पास ये गए हैं। स्थानीय एमएलए है रतिया के, वहां पे ये गए हैं। सुनीता दुग्गल जी हैं सिरसा से एमपी, उनको ये विज्ञापन दे के आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनको ये दे के आए हैं। और बहुत से ऐसे नेता हैं। और उसके साथ में मैं कहना चाहूँगा, गुरुद्वारा कमेटी होती है जो पंजाबी के लिए काम करती है, उनके पास ये अभ्यर्थी बार बार जा चुके हैं, उनको गुहार लगा चुके हैं कि शायद सरकार नहीं कर रही तो आप ही सरकार पर दबाव बना दीजिए। चढ़ूनी जी हैं, उनके पास ये जा चुके हैं। और जो सिंह सभा है, जो गुरुद्वारा कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको बार बार जाके अपनी गुहार लगा चुके हैं। कोई भी नेता इन्होंने ऐसा नहीं रखा है या नहीं बचा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के पास ये जा चुके हैं, उनको ये अपना विज्ञापन दे के आ चुके हैं। लेकिन आज तक इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई है। ऐसा कारण क्या है कि इनकी भर्ती जारी नहीं की जा रही? तो चलो, जैसा भी है बहुत ये एक शर्म का विषय ही है कि पंजाबी द्वितीय भाषा होते हुए इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिर भी क्या कर सकते हैं, कोशिश ही हम कर सकते हैं। और मैं अभ्यर्थी को यही कहूँगा कि आप उम्मीद मत हारिए, आप प्रयास में लगे रहिए। जहाँ भी आपको मिलता है आप अपनी आवाज़ को पहुँचाइए। और साथ ही प्रदेश की सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सर, ये बहुत दुखी हैं, सीएम साहब ये बहुत दुखी हैं। बहुत लंबा समय हो चुका है इनकी भर्ती आए, और इनकी जो एज है उसकी भी समस्या है, वो भी अभी ओवर एज होने वाले हैं, या कुछ अभ्यर्थी तो हो भी चुके होंगे। तो जल्द से जल्द आपसे ये गुजारिश है, इन अभ्यर्थियों की जो वैकेंसी है उसको आप निकालिए, उसको जो पूरा कीजिए। पंजाबी शिक्षक में ये रोजगार ही नहीं ढूंढ रहे, बच्चों को भी ये कमी खल रही है कि उनके पास पंजाबी को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। तो मुझे उम्मीद है आपसे पूरी कि आप भी इस पर संज्ञान लेंगे। और साथ ही आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी कोई भी राय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में, या आपका कोई सवाल है या आपकी कोई राय है, कोई जानकारी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में साझी जरूर कीजिएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे भी मैं ऐसी सूचना के लिए या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने जरूर लेके आऊँगा। धन्यवाद।